खत्म नबुव्वत पर ईमान लाना क्यों जरूरी है? एक सादी सी वजह है। खत्म नबुव्वत का ताल्लुक फकत मसाइल से नहीं, अकायद से। खत्म नबुव्वत फकत मसला नहीं, इजमाई अकीदा। जिस तरह दीगर अकायद पर ईमान लाना जरूरी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर भी ईमान लाना लाजमी और जरूरी है। अगर इस पर ईमान ना हो तो फिर क्या? शख्सी तौर पर कोई भी शख्स अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सके। अपने ईमान के इस बात के लिए खत्म नबुव्वत पर ईमान जरूरी, क्योंकि खत्म नबुव्वत कुरान करीम की दर्जनों नुसूस, हुजूर की सैकड़ों अहादीस और उम्मत के इजमा से साबित है। और इनका इनकार करके न कोई शख्स दायरे इस्लाम में रह सकता है, न ही मसलक अहले सुन्नत वल जमात में रह सकता है। इसलिए कि खत्म नबुव्वत मजहब का मदार भी है, मसलक का मदार। ईमान के लिए अपने आप को मोमिन और मुस्लिम बनाने के लिए हुजूर की खत्म नबुव्वत पर ईमान लाना जरूरी। जैसे तौहीद के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं, अकीदे रिसालत के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं, अकीदे आखिरत के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं, अकीदे खत्म नबुव्वत के बगैर भी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर एक शख्स अल्लाह की जात पे ईमान रखे, अल्लाह की सिफात पे भी ईमान रखे, मगर जातो सिफात में वहदत का कायल ना हो, शिरकत का कायल हो, जैसे ये शख्स जातो सिफात इलाही पर ईमान लाकर भी मुसलमान, मोमिन और मुवाहिद नहीं बनता, ऐसे ही अगर कोई शख्स हुजूर की नबुव्वत और रिसालत पे ईमान लाए, हत्ता कि आपकी अफजलियत पर भी ईमान लाए, मगर आपकी खत्म नबुव्वत पे ईमान ना लाए, ये भी मोमिन और मुस्लिम नहीं हो सकता। जैसे मोमिन और मुवाहिद बनने के लिए फकत अल्लाह की जातो सिफात पर ही ईमान लाना काफी नहीं है, बल्कि जातो सिफात में अल्लाह की वहदत पर ईमान लाना जरूरी है। ऐसे ही मोमिन और मुसलमान बनने के लिए, नबी की उम्मत इजाबत में आने के लिए हुजूर की नबुव्वत और रिसालत और अफजलियत पे ही ईमान जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी खत्म नबुव्वत पर भी ईमान लाना जरूरी है। तो इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर ईमान लाना सबके लिए लाजमी और जरूरी है, क्योंकि अगर खत्म नबुव्वत पे ईमान नहीं, भले आपकी नबुव्वत रिसालत पे ईमान है, खत्म नबुव्वत पे ईमान नहीं, भले आपकी अफजलियत पे ईमान है, ये शख्स मोमिन करार नहीं पाता। और दूसरी वजह क्या है? हुजूर की खत्म नबुव्वत पर ईमान लाना इस वजह से भी जरूरी है कि अगर ईमान नहीं हुजूर की खत्म नबुव्वत पर, तो नबुव्वत मोहम्मदी की अजमत का इनकार देगा। आप कहेंगे कैसे? अल्लाह ने हुजूर की नबुव्वत को कई अजमतों से नवाजा है। आपकी नबुव्वत नौए नबुव्वत का आला फर्द है। जैसे आपकी नबुव्वत की एक अजमत ये है कि आपकी नबुव्वत जाती है, दीगर अंबिया की नबुव्वत मोहम्मदी के तुफैल है। इसी तरह आपकी नबुव्वत की एक अजमत ये है कि आपकी नबुव्वत गैर महदूद है, इसकी कोई हद नहीं
है, जबकि दीगर अंबिया की नबुव्वतें महदूद हैं, जमाने के एतबार से, इलाके के एतबार से, अफराद के एतबार से। कुरान कहता है व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अहले मदियन के नबी हैं। व इला समूदा अखाहुम सालेहा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौमे समूद के नबी हैं। व इला आदिन अखाहुम हूदा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौमे आद के नबी हैं। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फकत अपनी कौम के नबी हैं। नतीजा क्या है? हर नबी की नबुव्वत महदूद है, जमाने के एतबार से भी, इलाके के एतबार से भी, अफराद के एतबार से भी। फकत हुजूर की जाते गिरामी है जिसकी नबुव्वत गैर महदूद है हर एतबार से, और महदूद के मुकाबला में गैर महदूद की अजमत ज्यादा होती है। अच्छाई में गैर महदूद महदूद से आला और बाला होता है। यही वजह है अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, कुल हबीब कह दीजिए, या अय्युहन नास, रुए जमीन के इंसानों, या अय्युहन नास, पूरी इंसानी बरादरी, इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीया, मैं तुम सबकी जानिब अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। इस आयत करीमा में लफ्ज़ अन्नास इस वजह से आया कि आपकी तालीमात का मुकल्लफ इंसान है, वगरना आपकी नबुव्वत का दायरा क्या है? अल्लाह कुरान में कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसका नतीजा ये है कि आप फकत इंसानात के नबी नहीं हैं, बल्कि आप जहाँ पे इंसानात के नबी, वही जिन्नात के नबी, हैवानात के नबी, नबातात के नबी, जमादात के नबी, हशरात के नबी, जमी की पस्ती के नबी, आसमां की बुलंदी के नबी, जमीनो समा के नबी, कौनो मका के नबी, बर्रो बहर के नबी, शम्सो कमर के नबी, लोहो कलम के नबी, शजरो हजर के नबी, खुशकोतर के नबी, शामो सहर के नबी, सूरज की हरारत के नबी, चांद की बरूदत के नबी, सितारों की कहकशाओं के नबी, गुलिस्तानों के सब्जों के नबी, समंदरों की चौलानियों के नबी, दरियाओं की रवानियों के नबी, चट्टानों की मजबूतियों के नबी, और कहना चाहूंगा जर्रे और सहरा के नबी, कतरे और दरिया के नबी, बाकी फकत नबी, आप नबियों के भी नबी, बाकी फकत रसूल, आप रसूलों के भी रसूल, बाकी फकत पैगंबर, आप पैगंबरों के भी पैगंबर। बाकियों की नबुव्वत तो फैली, आपकी नबुव्वत जाती, बाकियों की नबुव्वत महदूद, आपकी नबुव्वत गैर महदूद, बाकियों की फकत नबुव्वत, आपकी साथ खत्मे नबुव्वत, बाकियों की उम्मत, आपके खैरुल उम्मत, बाकियों के पास अल्लाह की किताब, आपके पास अल्लाह का कलाम, बाकियों का कलमा उम्मतों ने पढ़ा, खातमुल अंबिया का कलमा नबुव्वतों ने पढ़ा, बाकियों ने इमामत उम्मतों की करवाई, खातमुल अंबिया ने इमामत नबुव्वतों की करवाई। बाकियों के पास फकत शफाअत का एजाज, खातमुल अंबिया के पास शफाअत कुबरा उस्मा का ताज, दीगर अंबिया का मेराज, इम्तिहान की सूरत में खातमुल अंबिया का मेराज, इनाम की सूरत में दीगर अंबिया का मेराज भी, अर्शे ज़मीं पे मोहम्मद का मेराज भी अर्शे पर। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।